पीछे खड़े हो जाएं और अगर अच्छा लगता हो तो नजदीक आ जाएं। दो में एक ऑप्शन तय कर लें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपकी इस फतेहपुर की फतेह भूमि को, जो गंगा यमुना के द्वार के मध्य उपस्थित है, बड़ी पवित्र भूमि है आपकी, तो इसको भी प्रणाम करता हूं। और साथियों, जैसा कि हमारे तमाम साथियों ने बताया अपने अपने उद्बोधन में कि निश्चित रूप से हम अपनी जो मेहनत की डूब चुकी रकम है उसको वापस लेने में कामयाब होंगे। दुख केवल इतना सा है कि इसमें समय ज्यादा लग रहा है, लोग तंग बहुत आ गए हैं। कितने ही हमारे लोग इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, और करोड़ों ऐसे हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि जीना क्या है और मरना क्या है, खाना क्या है और पीना क्या है। तो ये जो विकट परिस्थिति बन गई है साथियों देश में, इन परिस्थितियों से निकलने का अब एक ही मार्ग रह गया है कि हम लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, तब सरकार सुनेगी। नहीं तो सरकार आपकी मेरी बात सुनने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से लगातार हम चीख रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ फतेहपुर में भी किए हैं, दिल्ली में किए हैं, पूरे देश में किए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहे। और सरकार तो छोड़ो, सरकार को तो अहंकार होता है, घमंड होता है कि हम कुर्सी पर बैठ गए 5 साल की, हमारा कोई बिगाड़ क्या लेगा, मालिक हैं हम देश के। लेकिन जो कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, विपक्ष में हैं जो, वो भी आपकी बात नहीं करते, आपका मुद्दा कोई नहीं उठाता, कोई ये नहीं पूछता देश के प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट में या किसी राज्य के मुख्यमंत्री से विधानसभा में कि आपने ये जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर देश के तमाम निवेशकों को भुगतान की जो गारंटी का अधिकार दिया है, इस कानून पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार काम क्यों नहीं कर रही, लोगों का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों एजेंट्स को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, क्यों उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्यों इस कानून को बनाया गया। ये सवाल विपक्ष को संसद में, विधानसभाओं में उठाने चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाने चाहिए, लेकिन कोई इस सवाल को नहीं उठाता। इधर उधर की बातें आपको लॉलीपॉप थमाने के लिए कभी कभी कुछ लोग अवश्य कर देते हैं, लेकिन जो मूल विषय है जिससे आपका भुगतान हो सकता है, उस पर चर्चा न कोई राहुल गांधी करता है, न कोई मायावती करती है, न कोई अखिलेश करता है, न कोई ममता बनर्जी करती है। नरेंद्र मोदी को तो करना ही नहीं है खैर उस पर चर्चा, चूंकि वो तो प्रधानमंत्री हैं, सत्ता में आ चुके हैं। उनको लगता है कि मेरा कोई बिगाड़ क्या लेगा, 5 वर्ष तक तो मैं हूं। तो साथियों, बहुत सारे मानते होंगे कि कुदरत का अपना निजाम होता है, परमात्मा अपने हिसाब से चीजों को सेट करने लगते हैं। और संसार में जब इंकलाब आता है, क्रांति आती है, परिवर्तन आता है, तो जो वर्तमान व्यवस्था होती है, जो वर्तमान सिस्टम होता है, वो समाज के, राष्ट्र के हर तबके का शोषण और उत्पीड़न करने लगता है। उसको इतना अहंकार हो जाता है कि वो भूल जाता है कि जिन लोगों ने मुझे चुना है, जिन लोगों ने मुझे सत्ता में भेजा है, या जिन लोगों के बल से मेरा अस्तित्व है, वो उन लोगों को भी नोच कर खाने का प्रयास करने लगता है। जब ऐसा होने लगता है, साधु संतों पर संकट आ जाए, पेड़ पौधों पर संकट आ जाए, मजदूर किसान पर संकट आ जाए, व्यापारी पर संकट आने लगे, तमाम पूरा राष्ट्र लहूलुहान होने लगे, तो समझिए कि वो समय इंकलाब का है, क्रांति का है, परिवर्तन का है। और परमात्मा ने उस अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ या उस व्यवस्था को पलटने के लिए अपनी एक कोई रणनीति तय कर ली है, इसलिए इतनी देरी हो रही है। तो आपके विषय में भी मेरा जो आभास है वो यही है कि इसलिए प्रधानमंत्री के सिर पर अहंकार छा गया है,
नेता विपक्ष के सिर पर अहंकार छा जाए, और तो और ये मामूली से जो नौकर होते हैं डीएम और एसपी, इनके सिर पर भी अहंकार छा जाए कि हमारा कोई इंतजार क्या किया, हम देश के मालिक हैं, इनको कुचल दो, भगा दो, डरा दो, बहका दो, इनका पैसा मत दो, भले ही कितना ही बढ़िया कानून इनके पक्ष में क्यों न खड़ा हो जाए। तो साथियों, हमारे भुगतान तक सीमित नहीं रह गया है। 3 मांगे तो हमने बैनर में ही लिख दी है, अभी आपको पढ़ के बताया था ज्ञापन में। हमारे आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने, हमारे गांधी जी ने भी बताया, और तमाम साथियों ने बताया कि 3 मांगे हैं हमारी। पहली मांग, इस कानून के अंतर्गत सबका भुगतान कर दिया जाए उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना। अगर पहली मांग को भी सरकार मान ले हमारी को, तो दूसरी मांग तो खुद खत्म हो जाती है एजेंट की सुरक्षा वाली। निवेशकों का भुगतान हो जाए तो कोई निवेशक किसी एजेंट से झगड़ा नहीं करेगा, उल्टा कुछ न कुछ उनको दे देगा। तो पहली मांग को भी अगर सरकार हमारी को मान ले, जायज मांग को, जिस कानून को उसने स्वयं बनाया है, तो ये लड़ाई यहीं समाप्त हो सकती है। लेकिन सरकार तो बात ही करने को तैयार नहीं है। या तो उनको अहंकार है, या परमात्मा ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। उस हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन की तरह, जब भगवान श्री कृष्ण उसके यहाँ गए, उससे कहा कि भाई आधा दे दे, इनका जो इंद्रप्रस्थ था वो दे दे, 13 साल वनवास काटे और तू अज्ञातवास भी काटे, वापस कर दे। उसने कहा नहीं दूंगा यार, इनका वो नहीं दे सकता, तो कम से कम 5 गांव दे दे, 5 भाई एक गांव बांट लेंगे, वहां रह के अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो नहीं, वो भी नहीं दूंगा, सुन की नोट के बराबर भी मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। वाला कहा पता नहीं क्या क्या गालियां और देने लगा श्री कृष्ण को, और रस्सी मंगवा ली एक लोहे की, उसको बांध लो, इसको कैद कर लो। तो भगवान ने उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया, ये दिखाया उसका भविष्य कि तुम सबका अंत ये है, तू भी मर जाएगा। जिस पितामह के बल पे तू कूद रहा है, भीष्म के सोचता है कि इसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये भी मर जाएगा। जिस कर्ण को लेकर, दोस्त को लेकर के तू फूला रहता है कि ये तो कवच कुंडलधारी है, इसको कोई मार नहीं पाएगा, देख ये भी मर जाएगा। जिस गुरु को लेकर तुझे घमंड होगा कि द्रोणाचार्य तो देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं, दिव्यास्त्र हैं, इनके रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसको भी दिखाया कि देख इसकी गर्दन काट दी जाएगी, कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। उसके हाथ पैर टांग सब तोड़ के दिखा दी। उसके बाद भी चूंकि उसके सर पर अहंकार सवार था, परमात्मा को उन सब का सर्वनाश करवाना था, उसके बाद भी उस राजकुमार को, अहंकारी को यह एहसास नहीं हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण की कोई बात नहीं मानी। यही स्थिति सेम बिल्कुल नरेंद्र मोदी की है। हम बार बार उन्हें ये बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि ये कोई व्यापारी नहीं है, ये जो भीड़ तुम देश भर में देख रहे हो ठगी पीड़ितों की, ये कोई जमाखोर मुनाफाखोर नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, आपसे नौकरी मांगने वाले लोग नहीं है, आपसे कोई आरक्षण का अधिकार नहीं मांग रहे, आपसे कोई किसान सम्मान निधि नहीं मांग रहे कि लालच में आके ये पीछे हट जाएंगे। अगर आपने इन्हें इनके भुगतान की गारंटी का अधिकार नहीं दिया, तो ये भीड़ ऐसी है कि ये जम जाएगी, अड़ जाएगी, और बिना किसी चुनाव के आपकी सरकार को, सत्ता को उखाड़ फेंकेगी, और बिना उससे पहले ये कोई भी पीछे कदम नहीं हटाएगा। लेकिन सरकार को साथियों ऐसा लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं या वैसे ही हवा में बातें कर रहे हैं, लेकिन अब ये हवाई बातें नहीं रही हैं, ये मजाक नहीं रहा है। आज देश के 300 से ज्यादा जिलों में आपकी ही तरह, जैसे आप बैठे हुए हैं, कहीं आपसे ज्यादा कहीं आपसे कम, 300 जिलों में लोग बैठे हुए हैं आज पूरे देश भर में। इन्हीं देश में केवल एक दिन ऐसा भी आएगा जब 750 के 700 जिलों में बैठेंगे। 5000 के लगभग तहसील हैं देश में। एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब 5000 तहसीलों में लोग बैठे होंगे, और जिस दिन ऐसा समय आ जाए कि 5000 तहसीलों को ठगी पीड़ितों की इस भीड़ ने घेर लिया, जो 42 करोड़ से ज्यादा है, तो सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी सेना नहीं है, कोई ऐसी पुलिस नहीं है, कोई ऐसी जेल नहीं है जहां इतने करोड़ों लोगों को ये जेलों में रख सकें, या उन्हें पुलिस से पिटवा सकें, या उनमें आर्मी लगा के उनको आर्मी से मरवा सकें। ऐसा कोई साधन नहीं है। आर्मी हाथ खड़े कर देती है जब देखती है जनता सड़कों पे आती है, तो
किसानों ने जब दिल्ली को घेरा, अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री ने, कि गोली चला दो पुलिस कमिश्नर को, किसानों पर इन्हें भगाओ। पुलिस कमिश्नर ने मना कर दिया कि लाखों किसान हैं साहब, गोली चलेगी तो बहुत बड़ा ऐसा कांड हो सकता है कि सारी दुनिया थू थू करे और पता चले किसानों की भीड़ पार्लियामेंट तक आ गई और पार्लियामेंट की ईंटें भी उखाड़ ले जाए, पुलिस कम पड़ जाए, आर्मी कम पड़ जाए। तो गोली यही चली थी। आपने देखा होगा 1 साल तक किसानों ने दिल्ली को घेर के रखा था। तो जिस दिन आप भी घेरोगे उस दिन कोई गोली नहीं चलेगी, कोई जेल इनके पास ऐसी नहीं है जहां करोड़ों लोगों को रखा जा सके। किसी पुलिस में इतनी ताकत नहीं है जो निहत्थे थे सत्याग्रही आंदोलनकारियों पर, उन पर जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं, उन पर कोई पुलिस लाठी चला दे, गोली चला दे, उन्हें जेल भेज दे, इतनी ताकत कम से कम हमारे देश की पुलिस में नहीं है। क्योंकि यहाँ तो पुलिस हो, फौज हो, नेता हो, कोई जज हो, ये सब आपके नौकर हैं कानूनी रूप से। कहता है प्रधानमंत्री में तो चौकीदार हूं, सेवक हूं। तो कोई चौकीदार और सेवक ऐसा होता है क्या कि जो उसके मालिक हैं जनता, वो उससे मिलना चाहे या फिर कोई बात कहना चाहे तो उसे सुने ना, हसीन उड़ा दे, उपेक्षा कर दे, उनका अपमान कर दे? ऐसा कोई नौकर नहीं होता। लेकिन ये हमारे नौकर इसी तरह के हैं और इनको एहसास नहीं हो रहा कि ये जो भीड़ बढ़ती जा रही है, एक दिन ये इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर देगी, तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तो यही अंदर ये आज कर ले तो ठीक है, बच जाएंगे। अगर इन्होंने 6 महीने और गुजार दिए, आपका भुगतान नहीं किया, आपको सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास, रोजगार का अधिकार नहीं दिया, पीपीएस सेठी जैसे, सपना राय जैसे, प्रीतम सिंह जैसे तमाम लाखों ठगों को दंडित नहीं किया, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ताकत इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप फिर इन सब का सर्वनाश ही करोगे, फिर इनकी कोई बात नहीं सुनोगे। इनका अंत 101% तय हो जाएगा। ना मोदी बचेगा, ना राहुल बचेगा, ना कोई मायावती बचेगी, ना अखिलेश बचेगा, न कोई दूसरा बचेगा, न तीसरा बचेगा। इन सबको हमें मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, धूल दूषित करना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जो कर्म किया है वो बहुत घृणित कर्म है, गंदा काम है। आप शासन की कुर्सी पर बैठकर जनता के साथ न्याय नहीं करोगे, उन कुर्सियों का अपमान करोगे। जनता के टैक्स से वेतन लेने वाले लोग जनता का खून पीने का काम करेंगे, तो ऐसे देशद्रोहियों को, गद्दारों को, अपराधियों को शासन की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है इनको। 6 महीने में आपकी ताकत इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम इनसे उन कुर्सियों पर बैठने का अधिकार छीन लेंगे और ये जो कानून इन्होंने स्वयं बनाया है, इस कानून को स्वयं लागू कर देंगे, बलपूर्वक लागू कर देंगे। जो भी इनके बाद सत्ता में बैठेगा उसके सामने पहली यही शर्त होगी कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करोगे तो दुर्गति हमने नरेंद्र मोदी की कर दी है, या योगी आदित्यनाथ की कर दी है, या सुखराम सुक्खू की कर दी है, या मोहनलाल यादव की कर दी है, या भजनलाल शर्मा की कर दी है, या अरविंद केजरीवाल की कर दी है, या भगवंत मान की कर दी है, या किसी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की कर दी है। उससे ज्यादा बड़ी दुर्गति उसकी करेंगे जो नए सिस्टम में आएगा, नई व्यवस्था में आएगा, अगर आपका भुगतान नहीं करेगा तो। वैसे ऐसी हिम्मत होती नहीं है किसी की कि जो आपके कारण ही व्यवस्था में आएगा वो आपकी हुक्मतुली करते, ऐसा होता नहीं है। आपने देखा अभी बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, वहां नई सरकार आई तो जिस बात के लिए वहां आंदोलन चला था, छोटी सी बात थी आरक्षण की। बांग्लादेश की जनता ये चाहती थी कि जो वहां बांग्लादेश की आजादी के समय लोग शहीद हुए या लड़े, उसमें उनके परिवारों को आरक्षण न देकर के देश के हर युवा को रोजगार दिया जाए। ये लड़ाई थी छोटी सी वहां की सरकार से। शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। जो मांग कर रहे थे उनको जेलों में ठूंस दिया, बहुत सारे लोगों पर फर्जी मुकदमे बना दिए, तरह तरह से लोगों को प्रताड़ित करने लगी, ईवीएम सेट कर ली, कई बार फर्जी तरीके से चुनाव जीत ली। ऐसा सेम यहाँ बल्कि उससे ज्यादा है हमारे देश में। बांग्लादेश से ज्यादा गंदगी उन्होंने फैला रखी है। छोटी सी लड़ाई थी और वो छोटी
छोटी सी लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई में बीत गई कि पूरा बांग्लादेश सड़कों पर आ गया और शेख हसीना को जान बचा करके भागना पड़ा। अगर ये हमारा प्रधानमंत्री ठग नहीं होता, बेईमान नहीं होता, नरेंद्र मोदी, जिसे कभी हम भी यशस्वी कहा करते थे, तो शेख हसीना को ये अपने यहाँ नहीं रुकने देता, शरण नहीं देता। क्योंकि बतौर राष्ट्र, बतौर देश हमने उस शेख हसीना को शरण नहीं दी। एक बेईमान भगोड़ी प्रधानमंत्री को, एक बेईमान प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारों का, विवेकाधिकारों का दुरुपयोग करके यहाँ रोका हुआ है। अभी बांग्लादेश की सरकार नई से मांग रही है, देनी पड़ेगी, नहीं तो धूप हो जाएगी। तो ये थूक कर चाटने वाले लोग जो शासन में इस समय बैठे हुए हैं साथियों, इनको इनकी ताकत बतानी है कि तुम केवल जनता के नौकर हो और तुमने अगर मालिक बनने का प्रयास किया या भ्रम पाल लिया अपने मन में कि हम मालिक हैं इस जनता के, जब तक चाहेंगे इनको जो है रौंदते रहेंगे, इनका शोषण करते रहेंगे, इनका पैसा नहीं देंगे, इन्हें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, वर्ग के नाम पर बांटते रहेंगे। अगर ये भ्रम जल्दी तुमने अपने दिल दिमाग से नहीं निकाला, जनता के साथ न्याय नहीं किया, तो तुम्हारी स्थिति शेख हसीना से ज्यादा बुरी होगी, क्योंकि तुम्हें तो कोई शरण भी नहीं देगा। जैसे उसको दे दी तुमने, तुम्हारी स्थिति ये हो जाएगी कि तुम्हें कोई शरण नहीं देगा, क्योंकि तुमने चारों तरफ कांटे को लिए हैं अपने, और उन कांटों को उखाड़ने का, उन कांटों को अपने मार्ग से खत्म करने का अगर कोई एक मार्ग आपके पास बचा है तो वो केवल ये बचा है कि देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का अविलंब बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान करो। 1.5 से 2 करोड़ एजेंट्स को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार का अधिकार दो। और ये देश को जो लूट के खा रहे हैं, जो देश का खून चूस रहे हैं ठग, सत्ता में भी बैठ के, कई मोदी की कैबिनेट में बैठे हुए हैं ठग, उन पर ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कंपनी चलाते थे, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते थे, वो मिनिस्टर हैं, सांसद और विधायक तो बहुत सारे हैं। तो जो लोग संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, मंत्रिमंडल में उन्होंने बिठा रखे हैं, ऐसे लोगों को दंडित इन्हें करना पड़ेगा, उनको सरकारी पदों से हटाना पड़ेगा साथियों। और अगर ये नहीं इस काम को करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा धैर्य और रखिए, इस लड़ाई को 6 महीने तक लगातार जारी रखिए, इस आंदोलन को। क्योंकि हमारा देश हमेशा थोड़ा देर से जागता है, बहुधर्मी देश है, बहुभाषी, आसानी से पाटा नहीं जा सकता। दूसरे मुल्कों में कहीं मुसलमान हैं ज्यादा, कहीं ईसाई हैं, कहीं कोई बुद्ध हैं, मतलब 1 या 2-3 ही धर्म होते हैं, 1-2 ही जाति होती है, हीनयान, महायान, वो फलाना फलाना, इस तरह की ज्यादा लफड़ा नहीं है हमारे जैसा। यहाँ साथ समाज, बंदी, पंडित, मुल्ला और बनिया, ये वो देश दुनिया भर की जो चीजें जितनी यहाँ है, कोई दक्षिण वाला, कोई उत्तर वाला, कोई पश्चिम वाला, कोई पूर्वोत्तर वाला, तो कोई निरंकारी साहब, तो कोई कबीर पंथी, तो कोई रविदास पंथी, कोई सिख साहब, कोई बुद्ध साहब, इतना लफड़ा दूसरे देशों में नहीं है, इसलिए वहां जल्दी जाग जाते हैं लोग। हमारे यहाँ बहुत सारे वर्गीकरण हैं, भेदभाव हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, तो उनको एकजुट होने में हमेशा समय लगा है। ये पहला मामला नहीं है कि साहब ठगी पीड़ितों के मामले में हो। जब देश मुगलों के गुलाम हुआ, मुगलों ने इसे अपने अधीन किया, तो लगभग 900 साल तक हमारा देश एकजुट नहीं हो पाया था मुगलों के खिलाफ, और आजादी 900 साल में भी मुगलों के शासन से हिंदुस्तान नहीं ले पाया था। वो तो सौभाग्य से वो बेचारे अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने हिंदुओं को भी ठीक कर लिया, मुसलमानों को भी ठीक कर लिया, और फिर जब अंग्रेजों ने दोनों को पीटना शुरू किया तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे, तो देश आजाद हो गया। तो 1001 साल की लड़ाई है। लोग कहते हैं ना कि 200 साल अंग्रेजों का रास्ता था, 80-90 साल अंग्रेजों से लड़ना पड़ा, 80-90 साल नहीं, हजारों साल लड़ना पड़ा था, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ था। जिन्हें हम भगवान कहते हैं, राम को भी 14 साल लड़ना पड़ा था, तब जाकर के कहीं वो इकट्ठे कर पाया था, लोगों को समझा पाया था कि यार इस मार्ग को चलो, हमें अन्याय का प्रतिकार करना है। वो बेचारा बुद्ध भी 5-6 साल तक लगातार जंगलों में भटकता रहा था, और महावीर कितने सालों भटकता रहा, और तमाम कृष्ण को भगा दिया था मार मार के मथुरा से, सागर के बीच में जाके रहना पड़ा उसको बेचारे को। तो यहाँ का कल्चर ऐसा ही है हमारा
लेकिन जब जागेंगे, एकजुट होंगे, जागरूक होंगे, राष्ट्रीय अस्मिता का इनको एहसास होगा कि नहीं, हम एक ही, अलग अलग नहीं हैं, हमें मिलकर लड़ना है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बुद्ध मठ, फलाने, ये वो दैट, इनमें नहीं उलझना है। अब राष्ट्र की अस्मिता को बचाना है, राष्ट्र को ठगों के और बेईमानों के खूनी पंजों से आजादी दिलानी है। तो उस वक्त हम सब उठ खड़े होंगे, एकजुट हो जाएंगे और देश को ठगों से, बेईमानों से आजादी दिलाते हुए आप सबका भुगतान सुनिश्चित करेंगे। तमाम निर्दोष लोगों को सुरक्षा, सम्मान दिलाएंगे। इसलिए कोई भी साथी घबराएगा नहीं, तनाव नहीं लेगा, ये न सोचेगा कि साहब ऐसा होगा नहीं। ये होना है, निश्चित रूप से होना है। सब लोग लिख करके रखें, सबका भुगतान होगा। संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी इसे, ये होगा। 6 महीने तक केवल आपको इस लड़ाई को लगातार जारी रखना है। चूंकि एक उससे अपनी अंतिम बात की कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, उससे पहले आप सबका धन्यवाद भी देना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि आप इतने लोग यहाँ आए हैं और रोजाना आते रहेंगे, ये अपील भी करूंगा। और मैं कहना चाहूंगा आप सबसे साथियों कि आपने जो है राहुल गांधी को देखा है, अखिलेश को देखा है, मायावती को देखा है, मोदी को देखा है और पता नहीं किस किस को देखा होगा, कम्युनिस्टों को, कांग्रेसियों को, सपा, बसपा, आम आदमी और बहुत सारे सामाजिक संगठन भी आपने देखे होंगे। हम राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं, हम तो विशुद्ध सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन साथियों, आपके विषय को लेकर, आपके मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दल, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम जातीय संगठन, तमाम धार्मिक संगठन, तमाम वर्गीय संगठन सब विफल हो गए हैं। कहीं से आपके लिए कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई आवाज उठती नहीं दिखाई देती है। तो इस पर एक बहुत अच्छी सी बात लिखी है कि बस बचे तुम्ही अब परमवीर, बस बचे अभी तुम परमवीर, आशा में निराशा ठीक नहीं, लो बांध कफन सर के ऊपर जीतेंगे इसमें संदेह। तो कफन बांध करके निकलना है साथियों, और जो सिर पर कफन बांध लेते हैं उन्हें कोई मार नहीं पाता, ये भी ध्यान रखना। कहीं डर जाओ कि यार कफन बांधते ही मर जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। संसार की कोई भी ताकत कभी सत्य को और न्याय को झुका नहीं पाती। मारना तो बहुत बड़ी बात है, सबको झुकना पड़ेगा आपके सामने या फिर मिटना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। तो लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है और जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमीन दोज करवाना है। दीर्घ घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है और जो बचा रहा, ध्यान रखना, ये डीएम, एसपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज सब आपके नौकर हैं। और इनकी कुर्सी अगर आपसे ऊंची है, आपकी बात नहीं सुनते, आपको मिलने का समय नहीं देते, तो ये अन्याय है, देशद्रोह है, गद्दारी है। ऐसी तमाम कुर्सियों को उखाड़ के फेंक देने का संकल्प, शपथ लेकर के यहाँ से जाना साथियों। और ये काम होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं है। इसी के साथ मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने इतनी देर तक मेरी बातों को सुना। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे संदेश को, हमारे संगठन की इस लड़ाई को घर घर पहुंचाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ये इतना बड़ा कारवां बन जाए कि 20-30 लाख लोग घरों से निकल पड़े। और जिस दिन आप घरों से निकलोगे उस दिन मोदी हो, योगी हो, कोई और हो, सबके कपड़े खराब हो जाएंगे साथियों, आपके कदमों में गिर पड़ेंगे कि साथ 2-3 गुना नहीं 10 गुना लो, लेकिन हमें माफ कर दो, बचा दो। तो जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी। अभी आप लोगों ने सुना, कुछ समझ में आया कि नहीं साथियों?